होगा बांग्लादेश में असली खेल, क्योंकि खुलकर मैदान में अब शेख हसीना भी आती हुई नजर आ रही है और यूनिस सरकार के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। क्योंकि अमेरिका में ये जो तमाम परिस्थितियां बनपी, जहां अब ट्रंप की जीत हुई है, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे, उसके बाद जो चुनाव है वो कराए जा सकते हैं बांग्लादेश में। और इसीलिए शेख हसीना जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने यूनिस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, बांग्लादेशी आवाम को एकजुट होने को कहा है और वो कहती नजर आ रही है कि अंधेरा दूर होगा और जनता सबक सिखाएगी। साथ ही साथ मोहम्मद यूनिस को षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया है। शेख हसीना ने, यूनिस ने देश में आतंक मचा रखा है, उनकी तरफ से यह भी कहना है। और बांग्लादेश में फांसीवादी सरकार है, शेख हसीना की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। यानी अब आप समझिए, जो शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बीते 2-3 महीनों में चुप रही, वो अब धीरे धीरे एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने संदेश को बांग्लादेश के आम आवाम तक, अपने समर्थकों तक पहुंचा रही हैं। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि बांग्लादेश में चुनाव जब होंगे तो उसमें शेख हसीना एक बार फिर से दावेदारी करती हुई नजर आ सकती हैं। और बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू लगातार हैं, लगातार जो हिंदू हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ढाका के इस्कॉन मंदिर में आगजनी की घटना सामने जो है वो आई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं किस तरीके से बांग्लादेश में खमरगदी में एक हिंदू महिला की जो है वो हत्या कर दी गई। चटगांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जो है वो मोर्चा किस तरीके से खोला गया, ये पूरी दुनिया ने देखा और अनुपम सेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो जो स्थिति है बांग्लादेश में वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। बंसल सर लगातार हमारे साथ बने हुए। बंसल सर, अब सवाल यह है कि जो एक पूरी स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कितना अमेरिका है, ये पब्लिक डोमेन में बातें हैं। डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट, जो बाइडेन और मोहम्मद यूनिस के बीच की नजदीकियां, ये तमाम चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब जब 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में ट्रंप ओथ ले लेंगे, उसके बाद से परिस्थितियों में कितना चेंज जो है वो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या कुछ बदल सकता है बांग्लादेश के वर्तमान हालात में? क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है या फिर बांग्लादेश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ये इसी तरीके से कायम रहेगी, चाहे अमेरिका में शासन पर कोई भी हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अमेरिका के डीप स्टेट ने ये सब कुछ कराया। अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक एम्स है स्कॉर्चिंग अर्थ। इधर उधर सब जगह आग लगाओ, चाहे आप मिडिल ईस्ट में ले लीजिए या यूक्रेन में ले लीजिए, और यही इसी तरह की स्थिति पैदा कर दी बांग्लादेश में। अब जो ट्रंप आएंगे वो कितने मोर्चों पर लड़ेंगे, उनको जो है ये जो आग बुझाने में समय लगेगा, तो इतना जल्दी कोई मैजिक नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। अभी जो क्योंकि उन्होंने जो एक स्थिति पैदा कर दी है और अभी कट्टरवादी हावी हो गए हैं बांग्लादेश के ऊपर में, पाकिस्तान हावी हो गया है उनके साथ। जो है अभी वो खुद उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन चीनी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब देंगे। तो जो ऐसी स्थिति है, इसको दूर करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो जैसा कि आपने अभी एक न्यूज दिया है कि शेख हसीना एक्टिव हुई हैं, अगर शेख हसीना का मैसेज कॉमन बांग्लादेशी के पास में पहुंच जाता है और वो इस चीज को समझने लग जाएं कि जो इस स्थिति में हमारा नुकसान होगा और आगे डैमेज होगा, हम विध्वंस की तरफ, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर वो इस बात को समझें तो जल्दी बात समझ में आएगी। नहीं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के आप आग लगा तो सकते हैं, लेकिन उसको बुझाने में बहुत टाइम लगता है। जो वहां पे अभी कितने कैदी थे उनको छोड़ दिया गया है, जो टेररिस्ट थे उनको छोड़ दिया गया है, जो जमायत इस्लाम जो पहले जिसको बैन किया हुआ था वो मैदान में आ गए हैं, जो बीएनपी के कट्टरवादी नेता हैं वो सामने आके कह रहे हैं, वहाँ सरिया कानून लगाने की बात कर रहे हैं। वहां पर ये कह रहे हैं कि जो खातन हैं, जो औरतें हैं, उनके ऊपर वो सामान बेच नहीं सकती, खरीदने शॉप में नहीं जा सकती, नमाज के टाइम में कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं वहां पर, और जो कट्टरवादिता है, ये बहुत एक खतरनाक है। और कुछ जो लोग हैं, खासकर जमात इस्लाम और बीएनपी के लोग, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हिंदू को जो टारगेट कर रहे हैं और जो एक वहां पे माहौल खराब कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए भी। और जो उनकी एक यहाँ तक है कि जो उनके अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा है कि जो सेकुलर था बांग्लादेश, इसको अब हम इस्लामिक देश बना देते हैं। तो इस तरह की जो वहाँ बातें चल रही हैं, तो इतना आसान नहीं है। बात यह है, अगर यूनिस सरकार को समझ में आता है, और जैसे भारत भी अभी एंगेज कर रहा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में, और वो हिंदुओं के ऊपर अटैक बंद कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रहती है और भारत का सपोर्ट इकोनॉमिकली मिलता रहता है, तो बांग्लादेश जल्दी बाहर आ सकता है। लेकिन
जो वहां पर इस समय शक्तियां हैं, खासकर जैसे मैंने कहा चीन है, पाकिस्तान है और इसमें तुर्की है, तो इनकी हमेशा यही रहा है कि वो इस तरह की स्थिति पैदा करे। अब वापसी मैं की तो यहाँ एक बात बात सर और तब कहना नजर चाहूँ। आएगी जब जो वर्तमान परिस्थिति है, आपके देश की जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, जिसका आपके देश के विकास में सबसे अहम योगदान है, उसको आप सुरक्षित महसूस करा पाएंगे। मैं आकाश जिंदल जी आप ही के पास आ रहा हूं। जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में इस वक्त, उन परिस्थितियों को देखकर साफ तौर पर यह नजर आता है कि बांग्लादेश, जो कि एक समय पूरी दुनिया के लिए ग्रोइंग इकोनॉमी का उदाहरण था, टेक्सटाइल से लेकर उद्योग में जिस तरीके से शेख हसीना ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उसके बाद जब मोहम्मद यूनिस तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज हुए तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि एक नोबेल लॉरेट जब किसी देश को संभाल रहा है तो वो देश में शांति, स्थिरता और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन ठीक इसके उल्टे जो है वो चीजें नजर आ रही हैं। और अगर अभी जिस ट्रैक पर बांग्लादेश है, इसी ट्रैक पर बांग्लादेश आगे बढ़ता है तो इकोनॉमिकली कितना बड़ा नुकसान ये बांग्लादेश को होने वाला है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली है। बात सारी यही है, पिछले रेजीम ने बांग्लादेश को एक पहचान दिलाई थी गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के रूप में। दुनिया में बांग्लादेश का नाम बनने लग गया था। और मैं तो इंटरनेशनल फोरम्स में जाता हूं, अमेरिकन, यूरोपियन, सबसे मैं इंटरेक्ट करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की डीलिंग रहती है। बांग्लादेश एक बड़ा नाम बनता जा रहा था। अब बांग्लादेश किस चीज में नाम कमा रहा है? अफरा तफरी में, रॉयट्स में। और जो कंट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री दुनिया की बताती है अफरा तफरी और रॉयट्स में अपना नाम बनाता है, उसका क्या हाल होता है। पाकिस्तान उसकी एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान उसकी एग्जाम्पल है। तो ये चीज बांग्लादेश के आम आदमी को अपनी सरकार से, जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीम तरह की जो है बिहेवियर वाले लोग हैं, उनसे पूछनी चाहिए। अगर कट्टरपंथियों के अंदर उनकी सरकार आ गई, रेजीम रहा, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तबाह होने में समय नहीं लगेगा। एक चीज और बता दूं, ग्लोबल इकोनॉमी बात की गवाह है। जिन कंट्रीज की इकोनॉमी को बिल्ड करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं, तबाही के लिए मात्र 20 महीने बहुत होते हैं। तबाही के लिए अगर जिस तरीके से 4 महीनों में इन्होंने देखा है इकोनॉमी उनकी कहां गई है। नई सरकार आई थी, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट आए थे, सबसे पहले तो वहां के लोग ये पूछे उनसे कि आपने 4 महीने में कौन से झंडे गाड़े हैं इकोनॉमी में। आप तो इसलिए आए थे ना कि इकोनॉमी को रिवाइव कर देंगे, बांग्लादेश के अंदर बेरोजगारी दूर कर देंगे, बांग्लादेश के अंदर डेट की प्रॉब्लम दूर कर देंगे, बांग्लादेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे। 4 महीने में आप कहां ले गए हो बांग्लादेश में? 4 महीने में बांग्लादेश में आप बांग्लादेश को आप गर्त में ले गए हो। तो ये वहां के आम आदमी को, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को अपनी सवाल सरकार से, ये जो नया रजीम आया है उससे सवाल पूछने चाहिए। 20 जनवरी से आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मेरे हिसाब से दुनिया जिस तरीके से काम हो रहा है, जिसमें दुनिया में जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उससे बहुत चेंज आएगा। क्योंकि एक और चीज बता दूं, 20 जनवरी से कहीं ना कहीं आने वाले समय में टैरिफ जो है, टैरिफ्स को लेके वॉर शुरू होने वाली है। उसमें भी बांग्लादेश अगर इसी तरीके से रहा, जो अफरा तफरी चल रही है, तो बांग्लादेश बहुत पीछे जो है रह जाएगा, बहुत पिछड़ जाएगा। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, जिसके अंडर हिंदुस्तान ने ऐसी तरक्की दी है कि दुनिया में एग्जाम्पल है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के अंदर हमने तरक्की की है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में। यहां हमारी सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा और टफ टॉकिंग हमें चाहिए बांग्लादेश के साथ, थोड़ा टफ स्टैंड हमें लेना पड़ेगा बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उम्मीद आज जताई जा रही है कि जब विक्रम मिस्री मुलाकात करेंगे बांग्लादेश में अपने समकक्ष से, तो वो इन तमाम मुद्दों को जो है उठाते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी खबर जरा